हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आया हुआ है। तो अभी मैं देख सकते हैं आप, मेरे पास बोर्ड कॉपी भी है एंड बोर्ड पेपर भी है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। ढेर सारे मैंने इस तरीके से इसे बांध के रख लिया है क्योंकि आपको दिखाना होता है मॉडल पेपर। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे पेपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे है 2024 हिंदी का पेपर। 2024-25 मतलब जब जितना भी आएंगे वो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए ज़रूर आएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी आप मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें हिंदी अनुवाद करने के लिए संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए ज़रूर आते हैं, जो कि गद्यांश से होता है, पद्यांश से होता है, संस्कृत गद्यांश से, संस्कृत पद्यांश से होता है। ठीक है, अब आगे चलिए बात करते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं 2024 हिंदी का पेपर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे आप ये देख सकते हैं नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी आ सकता है। और नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश का एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से संस्कृत में अनुवाद करेंगे आप। फिर आपने इस तरीके से देख सकते हैं नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये गद्यांश का है। ठीक है, और ये पद्यांश का है। ठीक है, गद्यांश का जो होगा वो बड़ा होगा और पद्यांश का क्या होगा, वो श्लोक होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास अनुक्ति विलास का श्लोक है, जो कि मैं इसका संस्कृत में अनुवाद हिंदी में करूँगी और ये संस्कृत में श्लोक है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अनुवाद करना है, आप देख सकते हैं। फिर आइए देखते हैं बोर्ड कॉपी में किस तरीके से हम इसका अनुवाद करेंगे। मैं आपको श्लोक पढ़ के बता दे रही हूँ। नितरा निचो स्मृति त्वं खेदकूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयता परशाम क्रूर ग्राहितासी। ठीक है, तो इसे आप याद भी कर सकते हैं, श्लोक के तौर पे इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एक श्लोक लिखने के लिए आएगा, तो उसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं इसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किस तरीके से करेंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाला हुआ है प्रश्न उत्तर संख्या 2 का क। इस तरीके से आपको भी डालना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। फिर आगे है संदर्भ इसी तरीके से आपको बिल्कुल लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत अनुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को संदेश दिया गया है। ठीक है, ये कुएं से रिलेटेड है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसका वीडियो फुल पड़ा हुआ है और बहुत ढेर सारे श्लोक पड़े हुए हैं, तो आप उसका वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि आपको समझ में ज़रूर आएंगे। फिर इसका अनुवाद हम देख लेते हैं। कुएं के पक्ष में इस तरीके से आप लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद या व्याख्या आया होगा तो व्याख्या डालेंगे। ठीक है, संदर्भ इसी तरीके से आपको डालना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं इसका अनुवाद क्या होगा। कुएं के पक्ष में, हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना क्योंकि तू अत्यंत सरस जल से युक्त हृदय वाला, और तू दुखी मत होना क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। यहाँ पे कुएं को एक ग्रामीण जो था वो बता रहा है कि हे कुआं, तू बिल्कुल भी दुखी मत हो, तू तो जो प्यासा होता है उनको पानी देता है, उनको पानी में जो काम आता है वो करता है। तो इस तरीके से ये समझाया हुआ है। ठीक है, अनुवाद के पक्ष में तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप ये मत डालिएगा, ये मैंने अपना सिग्नेचर किया हुआ है, तो इसे आप कॉपी में मत लिखिएगा। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ये इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। और अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है या फिर कोई और चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, होम साइंस हो, जो भी हो, आप मेरे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।